guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 21st day of this challenge and we had successfully completed 20 problem of the days on lead code. So let's begin with today's problem, that is problem number 995, that is minimum number of k consecutive bit flips. हार्ड लेवल का क्वेश्चन ये बिटवाइज जो हमको ऑपरेटर है उनको यूज करके बनाना है इस क्वेश्चन को. तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्लाइडिंग विंडो का एक अप्रोच है उसको भी यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन हमको बोल क्या रहा है कि हमको एक नम्स नाम का एक बिट एरे दिया हुआ है. बिट एरे मतलब 0 और 1 का एरे दिया हुआ है और एक वेरिएबल दिया है के. अब के अंदर जो वैल्यू है वो एक विंडो की वैल्यू दी है. विंडो की वैल्यू दी है हमको कॉन्जिक्यूटिव सब एरे की वैल्यू दी हुई है. अब हमको इस जो नम्स का एरे है इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि हमारे पास जो नम्स का एरे है उसके अंदर एक भी जीरो ना है, सारे जो है जीरो वो वन बन जाए एंड वन जो है वो वन ही रहे. तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो जीरो आएगा उसको फ्लिप कर देंगे वन पे. तो हमको फ्लिप कितना करना है कि जितना हमारे पास विंडो का साइज है उतनी विंडोज को एक साथ फ्लिप करना है. जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू अगर के तो मैं इन 3 को एक साथ फ्लिप कर सकता हूँ. या अगर अगला फ्लिप करूंगा तो इतना 3 को एक साथ करना पड़ेगा, अगला फ्लिप इतना 3 को एक साथ करना पड़ेगा. तो मुझे 3 नंबर्स को एक साथ फ्लिप करना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को. तो ये मेरे को दिया हुआ है. अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एक अप्रोच यूज करूंगा कि मेरे पास जब ये एरे दिया हुआ है तो मैं इसके अंदर एक लूप लगाऊंगा. ऑब्वियस सी बात है, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करूंगा. एक मैं बनाऊंगा इस फ्लिप नाम का एरे बनाऊंगा, सपोर्टिंग एरे रहेगा हमारा. और एक फ्लिप नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा. अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स को देखूंगा कि अगर मेरे पास जीरो आ रहा है तो इसके अंदर क्या करो, फ्लिप कर दो. तो अगर मैंने एक्स वाई जेड इंडेक्स को फ्लिप किया है, अगर एक्स वाई जेड इंडेक्स को फ्लिप किया है तो इस फ्लिप वाले एरे में, इस फ्लिप नाम का जो एरे है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स को फ्लिप कर दूंगा, जीरो से बंद कर दूंगा. ताकि मेरे पास ये ट्रैक रहे कि मैंने आखिरी बार जो फ्लिप करा था वो कब करा था. क्योंकि मेरे को एक विंडो को फ्लिप करना है तो मेरे को आखिरी वाला जब मैंने फ्लिप करा था उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट विंडो को चूज करूंगा. तो मैं जैसे जीरो है मेरे पास, फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को फ्लिप कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वो पूरी विंडो को फ्लिप कर दूंगा. पर मैं जो पूरी विंडो को फ्लिप करूंगा नम्स नाम के एरे में नहीं करूंगा, इस फ्लिप में मार्क कर लूंगा. और अगर मैंने फ्लिप करा है तो मैं इसको क्या करूंगा, फ्लिप को वन कर दूंगा. पहले मेरे पास जीरो रहेगा उसको मैं वन कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने फ्लिप को वन कर दिया. तो मेरे पास ये तीन चीजें फ्लिप हो चुकी है. यहाँ पर जब मैंने जीरो को एक बार जीरो इंडेक्स पे फ्लिप किया तो मेरे पास तीन इंडेक्स जो है वो फ्लिप हो चुके हैं. तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, वन, क्योंकि मैंने एक विंडो को फ्लिप कर दिया. थर्ड देखूंगा, सेकंड देखूंगा, मेरा वन ही रहेगा. थर्ड देखूंगा, वन ही रहेगा. फोर्थ पे जब आऊंगा तो फोर्थ पे मेरे पास क्या रहेगा, वन रहेगा, तो उसको भी हटाओ. फिफ्थ पे आऊंगा तो वन रहेगा, जीरो रहेगा मेरे पास. अब जीरो को मैं एक बार फ्लिप करूंगा तो मेरा फ्लिप क्या होगा, जीरो हो जाएगा. जीरो हो जाएगा इन द सेंस कि मैंने एक बार यहाँ पे फ्लिप कर दिया. वन, ये एक मेरा ट्रैक रहेगा जीरो वन का, कि अगर वन है तो मैंने फ्लिप नहीं किया है, जीरो है तो मैंने फ्लिप कर चुका हूँ. क्योंकि पुराना जो था वन था, सेकंड जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो मतलब मैंने फ्लिप कर दिया है. अब मैंने कहाँ पर फ्लिप करा, फोर्थ इंडेक्स पे फ्लिप किया तो मैंने फोर्थ पे वन स्टोर कर दिया. और मेरा फ्लिप कितना हो गया, टू हो गया. तो मैंने यहाँ पे से तीन अगर फ्लिप करे तो बाकी सारे जो होंगे मेरे पास जीरो हो जाएंगे. जो मेरा सिक्स इंडेक्स तक जो है, फिफ्थ इंडेक्स तक वो सब जीरो हो जाएंगे. अब मैं चेक करूंगा उसके बाद के इंडेक्स को कि क्या मेरे पास जीरो आ रहा है. जी हाँ, मेरे पास जीरो आ रहा है, तो मैं उस जीरो को वन फ्लिप कर दूंगा एंड जो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वो थ्री आ जाएगा एंड उसको मैं फ्लिप को वन कर दूंगा. यहाँ पर मैंने एक बार फ्लिप करा तो जीरो से वन हो गया, यहाँ पे फ्लिप करा तो वन से जीरो हो गया, और यहाँ पे फ्लिप करा तो जीरो से वन हो गया. तो मतलब मेरे को ये देखना है कि पिछला अगर वन है तो फ्लिप करने के बाद जीरो हो जाए, और अगर अभी मेरे पास जीरो है तो फ्लिप करने के बाद वन आ जाए. तो इसको मैं कोड कैसे करूँगा, इसका जो कोडिंग पार्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में. तो सबसे पहले मैंने क्या करा था, इंट एन इक्वल टू मैंने बना लिया था नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज एंड नम्स डॉट साइज. एंड अगला मैंने बनाया था इंटीजर ऑफ फ्लिप, एंड उसकी वैल्यू की मैंने इनिशियली जीरो रखी थी एंड फ्लिप बनाना है मुझे. एंड उसके बाद मैंने बनाया था रिजल्ट, रिजल्ट को मैं पहले जीरो रखूँगा. फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा वेक्टर इंट जो होगा मेरा इस फ्लिप, इस फ्लिप एंड उसका मैं नाम रखूँगा इस फ्लिप. एंड उसके अंदर जो है मैं एन साइज का एरे बनाऊंगा और उसके अंदर सब में पहले जीरो स्टोर कर दूँगा. क्योंकि मुझे जब फ्लिप करना रहेगा तो मैं जीरो को वन कर दूंगा, तो जीरो वन का मतलब होगा कि वो फ्लिप हो चुका है. इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और लूप लगाऊंगा इंट आई इक्वल टू जीरो से आई इज लेस देन एन तक एंड आई प्लस प्लस. अब ये जो है मेरा ट्रेवर्स करने के काम आएगा मेरे पास एरे को. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि इफ अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो पहले से मैंने फ्लिप कर चुकी है तो मैं उसको चेक करूँगा. तो पहले से फ्लिप करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फ्लिप नाम का वेरिएबल, जो मैंने फ्लिप नाम का वेरिएबल बनाया है ये ट्रैक कर रहा है कि अगर पहले से जीरो है और अगर फ्लिप हो चुकी है तो ये वन हो जाएगा. तो क्या करेंगे हम, जो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर के है, कि अगर मेरी विंडो कंप्लीट हो चुकी है और विंडो के बाद का वेरिएबल देख रहा हूँ, तो जो मेरे पास फ्लिप्ड होगा वो अगर मैं उसका जोर ऑपरेटर का यूज़ करके उसको बता देख लूँ कि इस फ्लिप्ड के अंदर आई माइनस के जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल था उससे अगर मैं चेक कर लूँ तो मेरे पास क्या पता चल जाएगा, मेरे पास ये फ्लिप हुआ है या नहीं हुआ है. एल्स मैं क्या करूँगा, इसके बाद में क्या करूँगा, फ्लिप अगर इक्वल टू हो जाता है मेरा नम्स ऑफ आई के,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा फ्लिप जो है वो नम्स ऑफ आई के इक्वल आ जाता है, नम्स ऑफ आई के इक्वल आ जाने का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास जीरो है एंड मैंने इसको फ्लिप करा था, अगर मैंने जीरो को वन करा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर नम्स ऑफ आई के इक्वल होगा मतलब वो पहले से फ्लिप्ड है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इफ आई प्लस के, मतलब विंडो के बाद का देख रहा हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, अगर मेरे पास यहाँ पे विंडो खत्म हो जाती है तो क्या करो, रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि मेरे पास कोई विंडो ही नहीं बची है। अगर मेरे पास विंडो ही नहीं बचेगी तो ये मैं रिटर्न कर दूँगा -1। एल्स मैं क्या करूँगा कि इस फ्लिप को क्या करूँगा, वन कर दूँगा। इस फ्लिप को वन, अगर मैं उस जगह पे वन कर दिया, इस फ्लिप ऑफ आई इक्वल टू मैं कर दूँगा वन। क्यों, क्योंकि मैंने उस जगह पे फ्लिप कर दिया है, वहाँ से नई विंडो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, फ्लिप को एक और बार चेक कर लूँगा कि यहाँ पर मेरा जो है नई विंडो स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसका बिटवाइज दे दूँगा वन से। अब मेरा बिटवाइज अगर वन से लूँगा तो अगर पहले से अगर वन होगा तो उसको जीरो बना देगा, और अगर जीरो होगा तो उसको वन बना देगा। अब क्या करूँगा कि रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर दूँगा। रिजल्ट को इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर फ्लिप ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा रिजल्ट को। इतना सा मेरे पास अप्रोच है। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि चेक करा है कि क्या वो मेरे पास पहले से फ्लिप्ड हो चुका है, एलिमेंट जो है वो पहले से फ्लिप्ड है। अगर है तो जो मेरा फ्लिप्ड है उसको कुछ मत चेंज मत करो। एंड अगर फ्लिप्ड नहीं है और जो फ्लिप्ड है वो नम्स ऑफ आई के इक्वल हो रहा है, तो उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करो, चेक करो कि हमारे पास विंडो है। अगर विंडो है तो उस जगह पे फ्लिप कर दो, एंड फ्लिप करने के बाद जो फ्लिप्ड है उसको भी फ्लिप कर दो। जो मेरे पास फ्लिप नाम का वेरिएबल है उसको फ्लिप कर दो, तो वन का जीरो कर दो, तो जीरो का वन कर दो, एंड रिजल्ट को प्लस कर दो। क्यों रिजल्ट को प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमने नई विंडो स्टार्ट करी है, एंड विंडो स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म करा है। तो क्या ये क्वेश्चन रन हो रहा है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, तो जो है ये मेरा क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट हो चुका है, एंड मैं उसको सबमिट करके देखता हूँ कि सारे टेस्ट केसेस पास कर पाता है। जी हाँ, ये मेरे सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है, एंड इसी के साथ आज का जो हमने कोड ऑफ द डे उसको कंप्लीट किया है, एंड जो हमारा चैलेंज था उसका 21th डे उसको भी कंप्लीट किया है। So please make sure if you like my video, hit the like button, and if you want to maintain your streak up to 100 days with me, please subscribe my channel and hit the bell icon and set it to all so that you can gain or got all the notifications of my new videos. Thank you.